खुदाम यसु मसीह जो कि मूसवी शरीयत का अंजाम है, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। मैं आप सभी लोगों का शुक्रगुजार हूं कि जो ना सिर्फ इन वीडियोस को देखते हैं बल्कि लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं और शेयर करते हैं, क्योंकि आप लोगों के कमेंट से मुझे अंदाजा होता है कि ये कलाम जो सुनाया जा रहा है किस तरह से आपकी जिंदगी में असर अंदाज हो रहा है। और ये वो चीज है जो कि हर रोज मुझे एक नई कुव्वत देती है ताकि मैं और भी ज्यादा तनदही के साथ खुदा का कलाम आप तक पहुंचाता रहूं। अब जो लोग कमेंट करते हैं उनमें से सारे ही पॉजिटिव कमेंट नहीं कर रहे होते हैं। बाज लोग ऐसे होते हैं जो इख्तिलाफ राय रखते हैं। तो आज भी हम उसी मौजू पर बात कर रहे हैं, यानी कि जो मूसवी शरीयत है उसका मसीहत के साथ क्या ताल्लुक है, किस हद तक उसे मानना चाहिए और किस तरह से उसका इतलाक हम पर होता है। अब हमारे वो बहन भाई जो कि इस तालीम से इख्तिलाफ करते हैं, जो मैंने मूसवी शरीयत में से सब्बत पर और इसी तरह के एक दो और मौजूआत पर दी, तो उनकी बातों से मुझे लगा वो कह रहे हैं कि मूसवी शरीयत आज भी हम पर उसी तरह से लागू है जैसे कि यहूदियों पर लागू थी। अब इस हवाले से पहली चीज तो ये आपने याद रखनी है कि नए अहदनामा की मुतसलसल के साथ तालीम यही है कि मूसवी शरीयत हम पर उस तरह से लागू नहीं होती है जिस तरह से यहूदियों पर लागू होती थी। दरअसल इस बात को अमाल की किताब में ही, यानी कि उस वक्त जब अभी कलीसिया का आगाज ही हुआ है, बड़े ही इसको वाज़े तौर पर बता दिया गया कि मूसवी शरीयत और मसीहत का आपस में क्या ताल्लुक है। अमाल 15 बाब उसकी 5 से 10 आयत, जिसमें कुछ यूं लिखा है, मगर फरीसियों के फिरके में से जो ईमान लाए थे उनमें से बाज ने उठकर कहा कि उनका खतना कराना और उनको मूसा की शरीयत पर अमल करने का हुक्म देना जरूर है। पस रसूल और बुजुर्ग इस बात पर गौर करने के लिए जमा हुए और बहुत बहस के बाद पतरस ने खड़े होकर उनसे कहा कि अय भाइयों, तुम जानते हो कि बहुत अरसा हुआ जब खुदा ने तुम लोगों में से मुझे चुना कि गैर कौमें मेरी जुबान से खुशखबरी का कलाम सुनकर ईमान लाएं, और खुदा ने जो दिलों को जानता है उनको भी हमारी तरह रूह कुछ देकर उनकी गवाही दी और ईमान के वसीला से उनके दिल पाक करके हम में और उनमें कुछ फर्क न रखा। बस अब तुम शागिर्दों की गर्दन पर ऐसा जुआ रखकर जिसको ना हमारे बाप दादा उठा सकते थे ना हम, खुदा को क्यों आजमाते हो। तो ये आयत वाज़े तौर पर बताती हैं कि ये कोई नया मसला नहीं है कि जब ये कहा जाता है कि मूसवी शरीयत मसीहों पर उसी तरह से लागू होती है जैसे कि यहूदियों पर होती थी, बल्कि कलीसिया के शुरू से यह सवाल उठा और उसी वक्त से सेटल भी कर दिया गया कि वो फक्की और फरीसी जो कि मसीही हो गए, तो वो नए आने वाले मसीहों को जो गैर कौमों से आते थे, जो दरअसल हम भी गैर कौम ही हैं, तो उनसे कहते थे कि इनको भी कहें कि ये भी मूसवी शरीयत पर उसी तरह अमल करें जैसे यहूदी अमल करते हैं। तो शुरू से ही कलीसिया ने जमा होकर इस बात पर गौर किया, जिसमें यीशु मसीह के रसूल और कलीसिया के जो बुजुर्ग हैं वो मौजूद हैं। और फिर गौर कीजिए कि पतरस है जो इस बात को वाजे कर रहा है, तो उसका कहना है कि मूसवी शरीयत को लागू करना वो बोझ है जो ना हम कभी उठा सके ना हमारे बाप दादा उठा सके। तो अब फिर से याद रखिए कि ये बात कह कौन रहा है, यानी पतरस, जो कि यीशु मसीह का ना सिर्फ करीब तरीन शागिर्द है बल्कि वो खुद यहूदी भी है और फिर वो रूहुल कुद्स से मामूर है। तो ये रूहुल कुद्स की कुदरत से वो सारी बातें हम तक पहुंचाता है और कहता है कि ये वो बोझ है जो दरअसल कभी भी कोई उठा नहीं सका है। और जो लोग ये कहते हैं कि हमने इस बोझ को उठाना है, वो नहीं जानते हैं कि वो क्या मांग रहे हैं। उसकी मैं सिर्फ एक मिसाल आपको दे देता हूं, यानी कि अहबार 15 बाब और उसकी 19 से 23 आयत जब पढ़े तो वहां बताया गया कि अगर कोई खातून मखसूस अय्याम में हो, यानी उसे हैज का खून आता हो, तो वो ना सिर्फ नापाक है बल्कि वो बाइसे नापाकी है, यानी कि जिस चीज को भी वो टच कर जाए वो चीज जो है वो नापाक हो जाती है। अब फर्ज कर लीजिए कि यह कानून आज भी मसीहों पर लागू होता तो क्या होता। अब इस बात से बखूबी वाकिफ होंगे कि शहरों में जो मसीही रहते हैं आमतौर पर वो एक छोटे घर में होते हैं जिसमें शौहर बीवी और उसके बच्चे ही समाते हैं। अब जाहिर है कि जो भी एक नॉर्मल खातून है जिसको किसी तरह का कोई मर्ज नहीं है, ये उसके लिए एक आम बात है कि वो हर महीने इन मखसूस अय्याम में से गुजरे। तो अब आप सोचिए कि अगर मूसवी शरीयत आज भी हम पर लागू होती तो अब वो खातून जो कि अपने बच्चों को तैयार करके स्कूल भी भेज रही है, वो जो उनके लिए टिफिन भी तैयार कर रही है, अपने खानदान के लिए खाना तैयार कर रही है, तो फिर तो वो खाना जो खा रहे हैं वो भी नापाक होगा।
तो इसका हल फिर यह होगा कि घर में कोई दूसरी खातून कम से कम होनी चाहिए, या फिर आप बाहर से खाना खाएं। और जाहिर है यह नामुमकिन सी बात है, और दरअसल पतरस रसूल यहां पर इसी बात को हाईलाइट कर रहे हैं कि यह वो बोझ है जो उठाया नहीं जा सकता है। और वो कहते हैं ना तो हमारे बाप दादा ऐसा कर सके, ना ही हम ऐसा कर सकते हैं। और यहां पर याद रखिए कि सिर्फ एक बात अभी मैंने आपको बताई है, अगर आप बाकी पूरी शरीयत को लफ्ज ब लफ्ज पढ़ें तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने ये बात क्यों कही है कि अगर कोई शख्स कहता है कि मैंने मूसवी शरीयत को अपने ऊपर लागू करना है, तो दरअसल वो नहीं जानता है कि मूसवी शरीयत में लिखा क्या है, यानी कि उसे यही नहीं पता है कि वो मांग क्या रहा है। इसके अलावा मुकद्दस पौलुस रसूल को देखते हैं कि वो गलतियों 5 बाब उसकी 2 और 3 आयत में एक बड़ी अहम बात कहते हैं जो कुछ यूं है, देखो मैं पौलुस तुमसे कहता हूं कि अगर तुम खतना कराओगे तो मसीह से तुमको कुछ फायदा ना होगा, बल्कि मैं हर एक खतना कराने वाले शख्स पर गवाही देता हूं कि उसे तमाम शरीयत पर अमल करना फर्ज है। सो पौलुस रसूल का यहां पर पूरा आर्गुमेंट यह है कि वो लोग जो मसीही हो गए हैं वो मसीह पर ईमान लाने के सबब से रास्तबाज ठहरे हैं, यानी कि यीशु मसीह पर ईमान प्लस मूसवी शरीयत की रसूमात इज इक्वल टू सॉल्वेशन, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि सिर्फ मसीह यीशु पर ईमान ही काफी है रास्तबाज ठहरने के लिए। लेकिन अगर कोई कहता है कि नहीं साथ में मैंने मूसवी शरीयत की कोई 1, 2 या चंद रस्में अपनानी है, तो फिर इस तरह वो कर नहीं सकता है। ये आप अब सिलेक्टिव नहीं हो सकते हैं, क्योंकि आपको फिर पूरी शरीयत पर अमल करके रास्तबाज ठहरना होगा, जो कि कोई भी रास्तबाज इस तरह से ठहर नहीं सकता है। लेकिन हमारे मसीही भाई जो कि इस बात पर यकीन रखते हैं कि हमें मूसवी शरीयत को उसी तरह से मानना चाहिए, वो सिर्फ चंद बातें, सिर्फ अपनी पसंद की चंद बातें ही हैं जिन पर वो अमल करना चाहते हैं। वो सिलेक्टिव होना चाहते हैं, ना कि पूरी शरीयत पर अमल करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर जब मैं सब्बत की बात करता हूं तो बहुत सारे कहते हैं नहीं जी हमें तो सब्बत जो है वो उसी तरह से यानी सैटरडे को मनाना चाहिए और उसी तरह से जैसे यहूदी मनाते थे उसी तरह से मनाना चाहिए। तो आइए मैं आपके लिए एक हवाला पढ़ देता हूं कि वो कैसे मनाते थे और फिर अपने आप को दयानतदारी से आप जांच लें कि क्या आप भी इसी तरह से मना रहे हैं। तो खरूज उसका 35 बाब और उसकी 2 और 3 आयत में कुछ यूं लिखा है, 6 दिन कामकाज किया जाए लेकिन 7वां दिन तुम्हारे लिए रोजे मुकद्दस यानी खुदावंद के आराम का सब्बत हो। जो कोई उसमें कुछ काम करे वो मार डाला जाए। तुम सब्बत के दिन अपने घरों में कहीं भी आग ना जलाना। और यहां पर खुदा अपने लोगों से कह रहा है कि जिस दिन सब्बत होगा उस दिन तुम्हारे घरों में कोई काम नहीं होगा, हत्ता के जो सबसे आम काम है, जो सबसे मामूली जो समझा जाता है, जो हर घर में होना ही होता है कि आग जलाकर खाना वगैरह बनाया जाता है, वो भी ना किया जाए। तो यहूदी जो कि इस हुक्म को मानते हैं वो तो आज भी ऐसा ही करते हैं कि वो जुम्मे के दिन गुरूब आफ्ताब से पहले पहले खाना वगैरह अगले दिन के लिए बनाकर रख लेते हैं ताकि उन्हें सब्बत के दिन ये ना करना पड़े। तो क्या आप ऐसा कर रहे हैं? और फिर इस सिलसिले में अगला हुक्म दिया था कि अगर कोई शख्स सब्बत के दिन काम करता हुआ पकड़ा जाए तो उसको मार डाला जाए। जो दरअसल गिनती की किताब में देखते हैं कि जब एक शख्स सब्बत के दिन लकड़ियां इकट्ठी कर रहा था तो उसको संसार करके वहां पर उसे मार दिया गया। तो फिर मैं अपने बहन भाइयों से फिर पूछना चाहता हूं कि आप खुद या आपके घर में अगर कोई शख्स जो है वो सब्बत के दिन काम करे तो क्या आपने कभी उसे संसार करने का सोचा है? और नहीं करते हैं तो क्यों नहीं करते हैं? और जाहिर है आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। और यही मुकद्दस पौलुस रसूल यहां पर फरमा रहे हैं कि आप अगर कोई एक काम तो कर लें और बाकियों को छोड़ दें तो दरअसल इस तरह से आप खुदा की नजर में रासबाज नहीं ठहर रहे हैं। और दरअसल इसके नतीजे में वही कुछ होता है जो हम नए अहदनामा में देखते हैं, यानी कि जो फकी और फरीसी थे जो दिखावे की हद तक तो बड़े रासबाज नजर आते थे, लेकिन यीशु मसीह का कहना है कि अंदर से वो गलाजत से भरी हुई कब्रें हैं। क्योंकि आज भी हम ऐसा ही करते हैं कि लोगों को दिखाने के लिए वो तो कर लेते हैं जो चीजें नजर आ रही हैं, लेकिन जो मूसवी शरीयत की बाकी बातें हैं जहां पर हमें कोई देख नहीं रहा है हम उनको जो है वो इग्नोर करके गुजर जाते हैं। तो इसलिए या तो फिर पूरी तरह से आप मूसवी शरीयत को माने या फिर आप नए अहदनामा की तालीम को माने कि मूसवी शरीयत मसीह में आकर अपने अंजाम को पहुंची है और उसमें से जो अखलाकी पहलू है उसको दोबारा से नए अहदनामा में अपडेट कर दिया गया और बाकी शरीयत के जो असूल कायदे हैं उनको हम मसीह के वसीले अपनी जिंदगी पर अप्लाई करते हैं। फिर से सुनिए मैंने क्या कहा है, हम ये नहीं कह रहे कि मूसवी शरीयत खुदा का कलाम नहीं है, हम ये कह रहे हैं कि उस कलाम के वसीला से खुदा ने जो हमें असूल कायदे दिखाए हैं
हम उन असूल कायदों को मसीह यस्सू के वसीला से नए अहद में अपने ऊपर अप्लाई करते हैं। जैसा कि सब्बत के दिन का बुनियादी मकसद बनी इसराइल को यह याद दिलाना था कि वो गुलाम थे और मिस्र से छूटकर अब वो मुल्के मौदा में आ गए हैं खुदा के फजल से। और वो इस दिन को जब मनाते हैं तो उन्हें याद रहेगा कि खुदा ने उन पर क्या मेहरबानी की है। और हम जब सब्बत इतवार के दिन मनाते हैं, जिस दिन हम यीशु मसीह के जी उठने के दिन के तौर पर मनाते और उसमें हम सेलिब्रेट करते हैं, तो हम उसी असूल की पैरवी कर रहे हैं। बनी इसराइल ने भी उस अपने माजी को याद रखना था कि उसमें खुदा ने उनके लिए क्या किया, हम भी अपने माजी को याद रखते हैं। इसी तरह से कुर्बानियों का निजाम है, तो उसमें बुनियादी असूल बताया गया कि खून बहाए बगैर माफी नहीं है, और अगर माफी नहीं है तो हम खुदा के हुजूर में नहीं आ सकते हैं। तो नए अहदनामा में भी हम यही असूल कहते हैं कि खून बहाए बगैर माफी नहीं है, लेकिन अब की बार यीशु मसीह ने हमारी खातिर खून बहा दिया है और उसके सबब से हमें कुर्बानियां चढ़ाने की जरूरत नहीं है, बल्कि यीशु मसीह के लहू बहाने के सबब से हम हमेशा के लिए खुदा की नजर में रास्तबाज ठहर गए हैं। और अगर हमसे कोई खता होती भी है तो यीशु का लहू हमारे गुनाहों का कफारा है। और बाकी शरीयत को भी यीशु मसीह ने दरअसल एक चीज में समो दिया, यानी कि अपने पड़ोसी से अपनी मानिद मोहब्बत रख। अगर हम अपने मां बाप से मोहब्बत रखेंगे तो फिर उनकी इज्जत भी करेंगे। अगर हम अपने जीवन साथी से मोहब्बत करेंगे तो हम बाहर जाके किसी के साथ ज़िनाकारी नहीं करेंगे। अगर हम किसी दूसरे से मोहब्बत रखेंगे तो क्यों हम उसे कत्ल करेंगे, क्यों हम उसकी जान लेना चाहेंगे। अगर हम वो अपने पड़ोसियों से मोहब्बत रखेंगे तो क्यों हम किसी के खिलाफ झूठी गवाही देंगे। अगर हम अपने पड़ोसियों से मोहब्बत रखेंगे तो उनकी बरकत से क्यों चलेंगे, क्यों उनकी चीजों को छीनना चाहेंगे या उनसे हसद करेंगे। तो आपने याद रखना है कि वो असूल जो अहदे अतीक में मूसवी शरीयत के वसीला सिखाए गए, वो सारे मसीह यस्सू के वसीले अब अप्लाई होते हैं। लेकिन हम मूसवी शरीयत की जो लफ्जों की पैरवी है वो नहीं करते हैं, बल्कि उन असूलों की पैरवी करते हैं जो उसमें सिखाए गए, और उनका इतलाक मसीह यस्सू में होकर हम अपनी जिंदगी पर करते हैं। तो इसलिए मैं अपने तमाम मसीही बहन भाइयों से कहना चाहता हूं कि हमें शुक्रगुजार होना चाहिए कि खुदा यीशु मसीह के वसीला से हम उन लफ्जों की पैरवी से आजाद हो गए हैं। अब हमारे पास असूल हैं और इन असूलों को हम अपनी जिंदगी के तमाम तर पहलुओं में अप्लाई कर रहे हैं। हम खुदा के कलाम को रद्द नहीं कर रहे हैं, बल्कि उस कलाम के असूलों को अपनाकर हम उसे और ज्यादा इज्जत दे रहे हैं। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।